नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू शेयर मार्केट विद सिद्धेश। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसका नाम सुनते ही लोग तो और एक्साइटेड हो जाते हैं या फिर बोलते हैं भाई ऑप्शंस बहुत रिस्की होते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ऑप्शंस ट्रेडिंग की। ऑप्शंस को लोग लॉटरी समझ लेते हैं, बिना समझे ट्रेड कर लेते हैं और फिर लॉस होने पर बोलते हैं मार्केट गलत है। लेकिन सच ये है कि ऑप्शंस एक टूल है। अगर सही नॉलेज और रिस्क मैनेजमेंट के साथ यूज़ किया जाए तो ये डेंजरस नहीं बल्कि पावरफुल हो सकता है। तो चलिए ऑप्शंस को बिल्कुल सिंपल हिंदी में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं ऑप्शंस का बेसिक मीनिंग। ऑप्शंस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो बायर को राइट देता है लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं देता कि वो फ्यूचर की एक फिक्स डेट पर एक असेट को फिक्स प्राइस पर बाय या सेल कर सकता है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात समझना ज़रूरी है। ऑप्शन में राइट होता है, ज़बरदस्ती नहीं होती। यानी अगर ट्रेड आपके फेवर में नहीं गया तो आप ऑप्शंस को एक्सपायर होने दे सकते हो। ऑप्शंस मेनली दो टाइप के होते हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन तब यूज़ होता है जब आपको लगता है कि स्टॉक या इंडेक्स का प्राइस ऊपर जाने वाला है और कॉल ऑप्शन बाय कर लेते हो, और अगर मार्केट आपके प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग ऊपर गया तो आपको प्रॉफिट बनता है। पुट ऑप्शन तब यूज़ होता है जब आपको लगता है कि प्राइस नीचे गिरने वाला है। पुट ऑप्शन बाय करके आप फॉलिंग मार्केट में भी प्रॉफिट कमा सकते हो। सिंपल शब्दों में, ऊपर का व्यू है तो कॉल, नीचे का व्यू है तो पुट। चलो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लो निफ्टी अभी 22,000 पर ट्रेड कर रहा है। आपको लगता है कि एक्सपायरी से पहले निफ्टी ऊपर जाएगा, तो आप 22,000 का कॉल ऑप्शन बाय कर लेते हो और इस कॉल ऑप्शन का प्रीमियम मान लो 100 रुपया है। अब अगर एक्सपायरी तक निफ्टी 22,200 चला जाता है तो आपका ऑप्शन का वैल्यू बढ़ जाएगा और आप प्रॉफिट में एग्जिट कर सकते हो। अभी जानते हैं प्रीमियम। ऑप्शंस प्रीमियम वो अमाउंट होता है जो आप ऑप्शंस खरीदने के लिए पे करते हो। इस प्रीमियम में तीन चीज़ें होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू और वोलेटिलिटी का इफेक्ट। जितना ज़्यादा टाइम बचा होता है एक्सपायरी में उतना प्रीमियम ज़्यादा होता है। एक्सपायरी पास आते ही प्रीमियम गिरता जाता है, इसे कहते हैं टाइम डिके। अब जानते हैं ऑप्शंस रिस्की क्यों लगते हैं। सबसे बड़ा रीज़न आता है टाइम डिके। मार्केट अगर आपके फेवर में नहीं गया तो सिर्फ टाइम पास होने से भी प्रीमियम कम हो जाता है। दूसरा रीज़न है ओवर ट्रेडिंग। सबसे सस्ता ऑप्शन देख के ज़्यादा क्वांटिटी ले लेते हैं लोग। तीसरा रीज़न होता है लैक ऑफ स्ट्रेटजी। बिना प्लान, बिना स्टॉप लॉस या सिर्फ गेस पर ट्रेड कर लेते हैं। ऑप्शन में डिसिप्लिन सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ऑप्शंस में दो तरह के लोग होते हैं, बायर्स और सेलर्स। ऑप्शन बायर को रिस्क लिमिटेड होता है, यानी वो जितना प्रीमियम पे करता है उसको मैक्सिमम लॉस उतना ही होगा। हाँ, बट रिवॉर्ड अनलिमिटेड हो सकता है। उसी तरह ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट लिमिटेड होगा, मतलब उसको जितना प्रीमियम रिसीव हुआ है उसको उतना ही प्रॉफिट होगा। हाँ, बट रिस्क अनलिमिटेड हो सकता है। इसलिए बिगिनर्स के लिए ऑप्शन बाइंग समझना पहले ज़्यादा सेफ होता है। ऑप्शन सेलिंग बाद में सीख सकता है। अगर आप बिगिनर हो तो ऑप्शंस में एंट्री लेने से पहले ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले प्राइस एक्शन बेसिक्स, फिर रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस डिसिप्लिन और पोजीशन साइजिंग। ऑप्शंस को क्विक मनी के लिए मत देखो, ऑप्शंस को स्ट्रेटजी टूल के रूप में देखो। तो दोस्तों, ऑप्शन कोई गैम्बलिंग नहीं है अगर आप उसे समझकर ट्रेड करते हो, लेकिन बिना नॉलेज के ऑप्शंस ट्रेडिंग कैपिटल को बहुत फास्ट ख़त्म कर लेता है। सीखो, प्रैक्टिस करो और फिर रियल मनी से ट्रेड करो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही सिंपल स्टॉक मार्केट के वीडियोस के लिए शेयर मार्केट विद सिद्धेश को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।